प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 के लिए हिंदी विषय में ममता कहानी पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका कहानी पाठ करेंगे। प्रसाद जी ने ममता कहानी में के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए प्रसाद जी ने इस कहानी में भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। इसी बात को इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। फिर भी उसके लिए अभाव होना असंभव था। परंतु वह एक विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, विधवाओं की स्थिति क्या थी समाज में। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना कहाँ। चूड़ामणि जो है प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है। सोण के प्रवाह में, उसके कल के नाद में अपना जीवन मिलान में वह बेसुध थी। पिता का आना भी नहीं जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पलिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता था। पर आज मंत्री बड़े ही का मन बड़ी ही दुश्चिंता में था। सीधे पैर उनके नहीं पड़ रहे। पहर बीत चुके थे। बीत जाने पर ममता के पास आए। उनके समय पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पर शब्द सुन करके ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने थालों को रखने का संकेत किया और अनुचर थाल रखने चले गए। ममता पूछती है, पिताजी ये क्या है? बेटी तेरे लिए उपहार है, कह करके चूड़ामणि ने थाल का आवरण उलट दिया। ममता चौंक जाती है। इतना स्वर्ण कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है। अर्थ नहीं है, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व पद नहीं रहेगा तब के लिए। तब ममता कहती है कि हे भगवान, तब के लिए, विपत के लिए इतना आएगा। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यहाँ पर प्रसाद जी की एक बात से हमें असहमति होती है कि क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यहीं पर थोड़ा सा असहमति होती है कि श्रेष्ठ और नीच जातियों के बीच जो भेद दर्शा रहे हैं। जो छोटी जाति के लोग हैं उनको अगर 2 मुट्ठी अनाज मिलता है तो उसको भीख कहा जाता है, भिक्षा कही जाती है। और इनके लिए दान कहा जाता है। इनको भीख लेना और दान लेना कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत छोटा काम हो जाता है। चूड़ामणि जो है प्रकोष्ठ से बाहर चले जाते हैं।
दूसरे दिन डोलियों का तांता अंदर आने लगता है। ब्राह्मण चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगता है। वह रोहतास दुर्ग के पर ही डोलियों का आवरण खुलवाना चाहता है, पर पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंच गई, ब्राह्मण वहीं मारा जाता है और राजा रानी और कोष सब शेरशाह के हाथ पड़ जाते हैं। निकल गई ममता। डोली में भरे पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल जाते हैं, फिर भी ममता। कहानी का दूसरा भाग है काशी के उत्तर में, बनारस के उत्तर दिशा में जो है धर्म चक्र विहार बना हुआ है, जिसे जो मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर बताया जाता है भी। उसी स्थान पर जो है गौतम बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको आज हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वहीं पर जाकर के ममता रहने लगती है। तभी उसका पाठ रुक जाता है। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी हो जाती है। स्त्री उठती है। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति कहता है माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता पूछती है तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। अब इस रात आगे चलने में असमर्थ हूँ। यह मुगल वही अकबर के पिता ही मानो थे, जिनको चौसा के युद्ध में शेरशाह ने बुरी तरह से पराजित कर दिया था और किसी तरह से भिस्ती की मदद से जो है गंगा नदी पार करके जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। तभी जो है ममता चौंक पड़ती है। क्या शेरशाह से? ममता ने अपने आप काट लिया, क्योंकि वही शेरशाह था जिसकी वजह से उसको रोहतास दुर्ग छोड़ना पड़ा, जिसने उसके पिता की हत्या कर दी थी। परंतु तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख में भी है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय ढूंढो, ममता कहती है। लेकिन गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति थम से बैठ गया। उसके चारों तरफ ब्रह्मांड घूमने लगा। ममता ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आ पड़ी। उसने उसे जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई और सोचने लगी यह विधर्मी दया का पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आता तई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। मुगल अपनी तलवार पर टेक करके खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य कि तुम भी छल करो, ठहरो। तब हिमायू कहता है छल नहीं, मैं नहीं, तब मैं जाता हूँ जाता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, यह भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा यहाँ दुर्ग तो है नहीं, यही झोपड़ी है ना, चाहे जो ले ले, अपना मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। उसे अपना कर्तव्य का बोध होता है। वह बाहर चली आई और मुगल से भी बोली जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ देंगे कि मैं कैसे अपना छोड़। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में व महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता के पास टूटी हुई दीवार ममता पास की टूटी हुई दीवार पर चली गई। उस पथिक ने, उस थका हुआ पथिक उसके झोपड़ी में विश्राम करता है। सुबह होते ही खंडहर के पास सैकड़ों अश्वारोही प्रांत में घूम रहे थे।
वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। तभी झोपड़ी से निकलकर पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सब इस शब्द को सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से पूरा प्रांत जो है गूंज उठा। ममता बहुत भयभीत हो गई। पति ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सतुष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई और दिन भर वही रही निकली। संध्या के समय जब लोग चले, उनके जाने का समय हुआ, तब पथिक घोड़े पर सवार होकर कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका। उसका घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। वह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो लोग चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को काफी दिन बीत चुके। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। वह झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीत काल का, ठंडी का सुबेरा था। वह खांसी से गूंज रहा था, पूरा उसकी झोपड़ी गूंज रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव के 2-3 स्त्रियां थी। वही जो है उसके सुख दुख की सहभागिनी थी। ममता ने पानी पीना चाहा, उसे सीप से पिलाया गया। तभी एक अश्वारोही उस झोपड़ी के पास द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपने धुन में कह रहा था कि मिर्जा ने तो यहीं का नक्शा बना के देना दिया था। वो बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। इस घटना को भी 47 साल से ऊपर हो गए। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। वह पास के स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे हुआ था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ के चली जाती हूँ। इसका तुम मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अश्वारोही आवाक खड़ा रहा। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में हो गए। बाद में वहां अष्टकोणी एक बड़ा मंदिर बनाया गया। लेकिन उस ममता के काम नहीं आया। इस कहानी में जो उनका उद्देश्य था कि अपना कर्तव्य बोध विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य को याद रखना चाहिए। अब आप लोग इस पाठ में दिए गए जो गद्यांश हैं उसको आप लिखोगे, जिसमें क वाला है, ख, घ और च, क, ख, घ और च। इस गद्यांश की व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे। और जिस भी छात्र को जो कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है, आप फोन करके अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, जिसका निदान किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे काम दिया जा रहा है आप लोग पूरा। धन्यवाद।